जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले मैथ्स के स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक बच्चों का 4 दिसंबर को एग्जाम है, पेपर है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि दो ऑलरेडी आपका सोशल साइंस एंड साइंस का पेपर एंड हो चुका है और मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और आई होप ये वाले पेपर में आप लोग 4 की आने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, वही आपकी प्रिपरेशन को इनबिल्ड करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ आपका पास्ट ईयर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और चैप्टर कौन सा है सर जी? जो बच्चे को सबसे हार्ड लगता है, कुछ का फेवरेट भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिगो को हम लोग आज लेने वाले हैं क्योंकि बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। तो आज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का द एंड। यस, मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लिए, कुछ हॉट्स भी है, कुछ इजी भी है, कुछ एवरेज वाले भी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वाला वीडियो मैथ्स के बेसिक एज वेल स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए है। देखिए, स्टैंडर्ड वाला तो क्वेश्चन मैंने लिया, ये बेसिक वाले प्लीज ध्यान में रखिएगा कि दोनों में ना 90% क्वेश्चन या फिर 90% जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बस 19 और 19.5 का ही डिफरेंस होता है बेसिक और स्टैंडर्ड में। सीबीएसई का बेसिक और स्टैंडर्ड में 90% क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा, बस 10% जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और ज्यादा टफ रहेगा। यही हमारा सीक्वेंस होता है। टफ इन सेंस ये नहीं कि बहुत हार्ड हो जाएगा, टफ यानी कि कुछ हॉट क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन तो रहेगा, तो उसको आप लोग स्किप भी कर पाएंगे अगर ज्यादा ही हार्ड आ जाएगा। सो बात क्लियर है, इसलिए ये वाला वीडियो दोनों बच्चों के लिए, बेसिक एज वेल स्टैंडर्ड बच्चों के लिए है। सो प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको विद कॉन्सेप्ट, विद शॉर्ट ट्रिक, यस विद शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। जहां जहां शॉर्ट ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं तो मजा आने वाला है। तो सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का जो सैंपल पेपर था ना सीबीएसई का 2020 वाला, वहां से मैंने पिकअप किया है। प्यारे बच्चों देखिए, सीबीएसई का सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है 2020 का। इसमें क्या बोल रहा है आपका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, √2 कोस थीटा दिया हुआ है, जहां पर थीटा 90 डिग्री नहीं है, ये आपको बता दिया है। आपको क्या बोला गया है, टेन थीटा निकालने के लिए। सो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सोचना कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको सोचिएगा कैसे, सोचना कैसे है। तो आपको साइन और कोस दिया हुआ, आपको क्या बोला गया है, टेन थीटा निकालने। तो अब हमारा एम क्या रहेगा, या फिर हम लोग भाई थीटा निकाल लें या फिर हम लोग ये वाले को 10 में कन्वर्ट कर दे। तो प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए, आपको क्या करना है, टेन थीटा निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है। तो आप बताइए मैं इसको 10 कैसे बनाऊं, सोचिए। तो ध्यान रखिए, अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री है ना, आप लोग 5 मेथड से भी बना सकते हैं नो डाउट, बट जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग डिवाइड कर देते दोनों साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय, अगर आप लोग कोस थीटा से करते हैं तो क्या होगा बताइए, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। भाई इतना तो पता है ना, ये सर जी पता है, साइन बाय कोस क्या होता है, 10 होता है, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, 1 बाय कोस क्या होता है, सेक होता है, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। आई होप ये आपको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड किया तो ये हमारा 10 थीटा हो गया, कोस को मैं डिवाइड करूंगा कोस थीटा से, तो क्या हो जाएगा भाई, कोस बाय कोस 1 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, √2 है, अगर मैं इसको
कोस थीटा से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस थीटा बाई कोस थीटा कितना होता है 1 होता है ना, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 बचा। तो आप देखिए यहाँ से हमारा टेन थीटा क्या आ गया बताइए, यहाँ से टेन थीटा √2 - 1 आ गया, यानी क्या हो गया √2 - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या ये वाला क्वेश्चन हार्ड था क्या बताइए, हार्ड नहीं था, बस जो मैंने आपको बताया सोचना कैसे था आपको कि निकालना है आपको टेन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, निकालना था आपको क्या टेन थीटा। तो हमने बस यही किया कि हम लोग क्या करेंगे जो हमारा ये वाला इक्वेशन 10 में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको ये वाला पहला इजी पीजी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा, सीबीएसई का सैंपल पेपर का था, ये साल वाला नहीं 2020 ईयर वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं क्या बोलूंगा आपको, इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहला नॉर्मल मेथड जो आपको सब बताते हैं, दूसरा मैं क्या बताऊंगा शॉर्टकट की भाई आपको सोचना कैसे है, ये दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, आपको निकालने क्या बोला जा रहा है √10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखिए लॉन्ग कट मेथड क्या बोलता है, यानी कि नॉर्मल मेथड कि देखिए अगर आपको यहां से अगर आप थीटा निकाल लीजिएगा तो क्या आपका सब कुछ कहानी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल देता कि थीटा 30 डिग्री है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये निकालना है, तो अगर कहीं यहाँ से अगर आप लोग थीटा निकाल लीजिएगा तो क्या अगर आप लोग स्क्वायरिंग कीजिएगा ना तो 2 थीटा कोट थीटा आ जाएगा, जो कि मतलब नहीं है, जो कि हमारा यूजलेस हो जाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग करने का तो फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ टेन और कोट को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँ क्या, या फिर नहीं भी करूंगा तो चलेगा। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर जी कि कोट थीटा को ना मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ। यस बिल्कुल लिख सकता है भाई, कैसे नहीं लिख सकता हूँ, ये तो आपको पता होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि देखिए हमारा दोनों अब टेन थीटा के टर्म में आ गया, तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। यस ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आप एलसीएम लीजिए ना तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 10 थीटा आ जाएगा, और ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए ना, कैसे पहले आप लोग क्या कीजिए 2 10 थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये सर जी 1 हो जाएगा। अब नॉर्मल मेथड लगाइए ना, नॉर्मल मेथड क्या बोलता है, अरे भाई अगर आपको इसकी जगह में ऐसा दे देता कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो क्या आप लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो यही बोला गया डिफिकल्ट हो रहा है, क्या कीजिए लेट कर लीजिए, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, क्या दिक्कत है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हमारा 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ से तो x निकाल सकते हैं, कैसे निकालेगा बताइए, x कैसे निकालिएगा, मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो क्या हो जाएगा x माइनस बी, ये आपको पता होगा ना क्या होता है बताइए, x माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ये आपको पता होगा। तो माइनस बी यानी कि 2 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 ये 4 हो जाएगा, बाई 2 है, 2 है, ये हमारा क्या 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा x कितना आ गया 1 आ गया ना, ये सर जी x तो हमारा 1 आ गया। अरे भाई ये कैलकुलेशन है, आपको पता होगा। तो इसके बाद देखिए x हमने क्या माना था, x हमने टेन थीटा माना था, तो x की जगह टेन थीटा पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हमारा क्या आ गया 1 आ गया। बताइए टेन थीटा 1 कब आता है, टेन थीटा 1 आपका 45 डिग्री में आता है, पता है ना, ये सर जी हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू मैं टेन 45 डिग्री लिख सकता हूँ, यस सर जी लिख सकते हैं, और यहाँ से थीटा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। तो कितना इजी था बताइए, अरे भाई थीटा 45 डिग्री आ गया, अब तो क्या बचा लॉलीपॉप क्वेश्चन बच गया। यहाँ पर थीटा पुट कीजिए, पुट करने तो आपको आता है क्या हो बताइए, ये हमारा कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री क्या आ जाएगा बताइए, टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री भी क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन चमका क्या, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आइए माफी चाहूंगा हिल गया था, ये वाला क्वेश्चन इजी था, इजी पीजी था,
बट ये लॉन्ग कट मेथड था ना, आपको टाइम भी तो बचाना है। तो अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, देखिए सोचना कैसे है। और ये वाला शॉर्टकट ना जेईई में भी काम करता है। तो ये तो बोर्ड है, इसमें कैसे नहीं काम करेगा। तो क्या बोल रहा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा हमारा क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। अब आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाना है कि भाई अब आप लोग क्या कीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए कि हम आप लोग थीटा का क्या वो वैल्यू रखिएगा जो हमारा LHS 2 के बराबर आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2 के बराबर आ जाए। ये आपको सोचना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी कि टेन थीटा हम लोग क्या रखेंगे जो ये दोनों मिला के हमारा दोनों को ऐड करके 2 आ जाए। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग थीटा को डायरेक्ट 45 डिग्री रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन 45 प्लस कोट 45, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हमारा 2 हो गया, यानी कि RHS के इक्वल आ गया। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि इससे हमारा 1 प्लस 1 2 आ जाता। तो 45 डिग्री हमारा मैंने रख दिया, तो ये हमारा RHS आ जा रहा है। तो इससे क्या पता चल गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। तो वापस से थीटा का 45 डिग्री यहाँ पर पुट करना है, आपको आंसर मिल गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने थीटा निकालने के लिए जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाया था, अगर ये शॉर्टकट वाला अगर आप लोग अपनाते तो कितना जल्दी फटाफट आपका आंसर निकल जाता। तो यही होता है टाइम बचाने का टेक्निक। और ये आपको कैसे पता चलेगा, हमारा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हॉट से मान सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ कोसेक थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये हमारा x के इक्वल है। तो क्या बोला जा रहा है आपको कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकालने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट बच्चे को समझ ही नहीं आता कि इसको करे कैसे। यहाँ पर प्लस बोल रहा है, यहाँ पर माइनस निकालना है, दोनों चीज़ों तो एक ही है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, सर हम लोग स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि बच्चे को स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी तो बच्चे कर ही लेते हैं, स्टार्टिंग में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। अब देखिए आपको सोचना कैसे है, क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ा होगा। सर जी कौन आइडेंटिटी, सबसे पहला आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये थीटा है ना, जीरो तो नहीं समझ रहे, नहीं सर जी थीटा ही समझ रहे, वेरी गुड। उसके बाद एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए कोई बच्चों ने ऐसे भी याद किया होगा, हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जैसे भी याद करना है, याद तो करना है भाई। ये तीनों बेसिक आइडेंटिटी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोसेक प्लस कोट, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कोसेक माइनस कोट निकालना है। तो देखिए ये वाला आइडेंटिटी का क्या हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये वाला आइडेंटिटी में हमारा कोसेक और कोट दोनों आता है। और यही आपको ये वाले क्वेश्चन में सोचना था, यस ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कोसेक और प्लस कोट है, यहाँ कोसेक माइनस कोट है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अब हम लोग ऐसा क्या करें जो ये दोनों में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने वापस से एक आइडेंटिटी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है कि नहीं, यस सर जी होता है। तो लगाइए ना, तो क्या होगा, ये वाला आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये थीटा है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस कोट थीटा, फिर क्या हो जाएगा इनटू में, फिर आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए क्या, देखिए सर जी ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। और ये तो हमें क्या करना है, इसको निकालना है ना। इसको अगर मैं y मान लूं तो यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/x। कहीं दिख रहा है क्या, यस ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन हार्ड था कि नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बट आपको ये वाला सोचना था, उसके बाद ये वाला सोचना था। और ये कैसे सोचना मैंने आपको बताया। आइए अगर ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा ना, ये सर जी कर लेंगे, वेरी गुड।
अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वाला है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो है, बट सीबीएसई ने पास्ट ईयर में भर भर कर ये वाला क्वेश्चन पूछा है डेटा को चेंज कर कर। क्या बोला जा रहा है, देखिए आपका 10 क्या दिया हुआ, 10a प्लस बी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी आपका क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। अब देखिए ये कंडीशन है, इसको इग्नोर कीजिए अभी फिलहाल के लिए, कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए ना, कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता प्यारे बच्चों, वो हायर के लिए होता है। बट यस, कभी कभी कंडीशन को भी फंसा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार रीड करना हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। क्या क्लियर है? अब एक बात देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज और, अगर आप लोग कंडीशन को देखिएगा तो ये कोमा है, ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए आपका बी से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ए को 15 डिग्री बता रहा है, बी को 30 डिग्री बता रहा है। अरे भाई ये तो गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि ए को बड़ा बता रहा है, यहाँ पर छोटा हो गया। तो देखिए ऑप्शन भी कैसे बनाया जाता है, एक आपने तो कंडीशन को देखी, एक ऑप्शन तो हटा दिया भाई, नन ऑफ दिस तो यूजुअली होता नहीं है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। अब देखिए 10a प्लस बी 1 के इक्वल है, तो सोचना कैसे है, 10a प्लस बी 1 के इक्वल है, तो बताइए 10 आपका 1 कब आता है, तो 10 आपका 145 में आता है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, यस, तो a प्लस बी 45 आ जाएगा, सिंपल, किसी को डाउट नहीं है। यहाँ पर वैसे ही कीजिए, यहाँ पर 10a माइनस बी है। अब बताइए 10 आपका 1/√3 कब आता है, 10 1/√3 क्या 60 डिग्री में आता है, डंडा पड़ेगा 30 डिग्री में आता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नहीं विश्वास है तो डिवाइड कर लीजिए, 10 क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, साइन 30 कितना होता है बताइए, साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ये कटा तो क्या आ गया भाई 1/√3 आया ना, ये सर जी 1/√3 आया, तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो यानी कि 30 डिग्री में आता है। तो यहाँ से a माइनस बी क्या आ गया, 30 आ गया। अब बताइए ये दोनों को सॉल्व नहीं कीजिएगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी। अब भाई इसकी ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैं ना कर रहा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग क्या बता रहे भाई, a प्लस बी 45 है, a माइनस बी हमारा 30 है, तो इसको सॉल्व कीजिए ना, ये तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए दिमाग कैसे लगाना बताइए, शॉर्टकट लगाइए ना, a प्लस बी 45, तो देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 45 आएगा, नहीं आ रहा है, गलत हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमारा 45 आ रहा है, यस ये 45 आ रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा तो भाई लाइक ठोके, क्योंकि टाइम कम है। सीधा चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बट बच्चे सोच नहीं पाते हैं, तो देखिए सोचना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि आपका साइन ए क्या दिया हुआ सर जी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है ना, ये सर जी 1 के इक्वल है। आपको क्या बोला गया कि ये इसकी इक्वल है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर ए, आपको निकालना है। अब देखिए आपको सोचना कैसे वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो आपको जो गिवन रहता है ना, वो गिवन से आपको जो निकालना होता है उस पर आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा बताइए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, भाई दिक्कत हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को ना कोस के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूं। कैसे सर जी, देखिए अगर मैं साइन को साइन ए ही रखूं, अगर साइन स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। आइडेंटिटी आपने पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो लगाइए ना, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, यस सर जी दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ ये साइन है तो साइन ए ही रहेगा हमारा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकते, तो लिखिए ना, वेट किसका कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो गिवन था उससे हमने ये वाला चीज निकाल लिया, एक छोटा सा आइडेंटिटी लगा। क्यों निकाला, क्योंकि हमें कोस के टर्म में आंसर चाहिए। अब हमें निकालना क्या, ये निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताइए, कोस स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिखूंगा, कोस टू द पावर 4 ए को क्या मैं कोस स्क्वायर ए का पावर 2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, 2 टू द पावर 2 या फिर 2 इंटू 2, बात एक ही है। अब सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने निकाला है कि कोस स्क्वायर ए ये किसके इक्वल है, साइन ए की इक्वल है, तो पुट कीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ए हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। यहाँ पुट कीजिए तो कोस स्क्वायर ए क्या है, हमारा
साइन ए की इक्वल हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, क्योंकि कोस स्क्वायर ए हमारा साइन ए की इक्वल है, होल स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो अरे भाई साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन वालों ने दे रखा है 1 अरे भाई तो क्या हो गया, आंसर तो 1 ही हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था कि आपको अल्टीमेटली इसके बाद आपको यहीं पर पहुंचना है। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मजा आया कि नहीं भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। समझ में नहीं आया तो बैक करके वापस देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी पीजी तो नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वेश्चन, बट बच्चे सोच नहीं पाते, सोचना कैसे है, क्या बोला जा रहा है देखिए यहाँ पर है कोस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमारा दिया हुआ है, ये कुछ कंडीशन है, इसको अभी आप लोग इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए। क्या बोला जा रहा है, आपको tan 5 अल्फा निकालना है। अरे बच्चे तो कंफ्यूज यार, यहाँ पर 9 अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, tan 5 अल्फा निकालना है, तो कैसे होगा कैसे होगा, क्या हम लोग कोस 9 अल्फा को tan 5 अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं भाई पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत सोचा, अब देखिए आपको सोचना कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है जो भाई कोस 9 अल्फा को या फिर tan अल्फा को साइन अल्फा को tan 5 अल्फा में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब आपको क्या सोचना है भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो अब आपको क्या निकालना होगा, अल्फा, यस अल्फा ही निकालना हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, क्योंकि इसको हम लोग tan 5 अल्फा में चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अल्फा अब हमें निकालना होगा, कैसे निकालिएगा बताइए। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोस 9 अल्फा को मैं कोस 9 अल्फा रहने देता हूँ। अब बताइए क्या मैं साइन अल्फा को कोस 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? यही वाला पकड़ना था। कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोस 90 यानी कि 0 डिग्री 90 डिग्री हमारा यहाँ होगा, 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट किए यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा होता है फंक्शन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 माइनस समथिंग यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं तो हमारा कोस साइन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस अल्फा वापस से साइन अल्फा में चेंज हो जाएगा। तो क्या ये वाला चीज आपको पता था? सर जी पता तो था, बट हम लोग सोच नहीं पा रहे थे ये वाले क्वेश्चन में। अगर आपने ये वाला सोच लिया ना तो आप देखिए कुछ बचा क्या, दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कोस ही है, तो 9 अल्फा ये हमारा 90 माइनस अल्फा का इक्वल हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ना जेईई में पूछा गया था, बट सर जी वो तो 12 का है, कोई बात नहीं। 10th में ये बेसिक होता है, आप लोग जब जेईई में भी पढ़िएगा ना तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, 11th में यूज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं अल्फा को लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो 10 अल्फा 90 हो गया, यहाँ से अल्फा क्या हो गया हमारा, अल्फा कितना आ गया 9 आ गया, क्या ये सर जी अल्फा 9 आ गया। और यहाँ पर यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था बताइए, अगर अल्फा को आप 9 पुट कीजिएगा तो 81 हमारा क्या होता है, 90 से कम ही होता है, 90 डिग्री से आपको पता होगा। ये अल्फा ना 9 नहीं 9 डिग्री है। अरे भाई हम लोग एंगल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या आ गया 9 डिग्री आ गया। अब बताइए आप tan 5 अल्फा में क्या कीजिए भाई, अल्फा में 9 पुट कीजिए, तो tan 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 8 डिग्री में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये हमारा tan 45 डिग्री हो जाएगा ना 9 इंटू 5, और tan 45 कितना होता है 1 होता है, सिंपल 1। तो देखिए क्या क्वेश्चन हार्ड था, नहीं हार्ड नहीं था, क्या सोचना था, यस सोचना था। अगर आपने ये वाला चीज सोच लिया तो बात क्लियर था, आइए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉर्स क्वेश्चन, सीबीएसई में 3 बार पूछा गया वाला क्वेश्चन। जब मैंने प्री बोर्ड दिया था तो उस टाइम भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे प्री बोर्ड में। इसमें क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा m के इक्वल है, tan थीटा माइनस साइन थीटा ये n के इक्वल है। अगर बेसिक वाले बच्चे ना तो ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए तो है ही। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका m क्या दिया हुआ है, m tan थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, n आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया, आपको निकालने क्या बोला गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो देखिए अब आपके दिमाग में अब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको निकालना क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया क्या, m रेन दिया हुआ है, तो भाई स्क्वायरिंग कीजिए ना, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, यस ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी क्या हुआ, पहले m का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ बच्चे, बड़े सर आप तो स्टेप भी उड़ा देते हैं।
टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, और क्या होगा माइनस हमारा एन का स्क्वायर, एन क्या ये है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्लियर है? ये हमने क्या निकाला है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा बताइए, इसको खोलिएगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा माइनस है ना, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा होगा बट माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता बट बाहर में माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस टू थीटा टेन थीटा, बट यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस टू थीटा टेन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये करिए आपस में, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, तो एक प्लस एक माइनस, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक माइनस एक प्लस, तो कट जा रहा है, तो बचा क्या टू टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ पर भी टू टेन थीटा साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा फोर टेन थीटा साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, ये सर जी आ गया, तो हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ तक तो सोच लेते हैं, नो डाउट यहाँ तक बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता है सर, तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। कोई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए, कोई ऑप्शन भी आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा साइन थीटा के टर्म में आया, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा एम एन के टर्म में है। तो अब आपको दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना, देखिए अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को सॉल्व करना। सर ऑप्शन को सॉल्व करना, यस, इसको आप लोग क्या कीजिए होल्ड पे डालिए, होल्ड पे, यस होल्ड पे डालिए। ऑप्शन को देखिए हमारा तीन ऑप्शन है, ये नन ऑफ दिस हटा दीजिए। अब देखिए दो ऑप्शन में ना हमारा रूट एम एन है, क्या रूट एम एन दो जगह दिख रहा है, यस, तो आप लोग क्या कीजिए रूट एम एन को निकालिए। कैसे क्यों निकालिए सर जी, क्योंकि दो जगह रूट एम एन दिख रहा है हमें, तो क्या हो बताइए, एम हमारा क्या दिया होता, एम दिया होता हमारा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, सर एन क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ हमारा टेन थीटा, और क्या टेन थीटा क्या दिया हुआ है माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, देखिए ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, तो क्या करें आइडेंटिटी लगाइए ना, तो क्या होगा आज ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या कीजिए बताइए, अब एक काम आप लोग कर सकते हैं, क्या काम करें सर जी हमने बताइए, तो अब हमें लाना किसमें आंसर, टेन और साइन में लाना है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इसको ना आप लोग साइन और कोस में कन्वर्ट कीजिए। क्या कन्वर्ट करने से कुछ होगा क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नो डाउट। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग इसको क्या कीजिए, टेन थीटा को ना साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कीजिए, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। अब क्या कीजिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या, यस सर जी यही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बाई क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, बच्चे को समझ में तो आ रहा है ना, ये सर जी समझ में हमें आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है हमें कहाँ पहुंचना है, क्या हमारा ये टेन थीटा और साइन थीटा हमारा आ रहा, चलिए देखते हैं। मैं करता हूँ, देखिए अब दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों। अब मैं काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकते हैं सर जी, अगर मैं यहाँ से ऊपर वाले से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ वन बचेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा, यस हमारा यही बचेगा। इसको आगे सोल्व कीजिए, हमारा क्या आ रहा है, इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया, ये सर जी आ गया। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और यहाँ पर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब देखिए ये रूट को हटाइएगा, दोनों स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा साइन थीटा बचेगा। सो प्यारे बच्चों देखिए हमने रूट अंडर एम एन निकाला तो हमारा क्या आ गया, टेन थीटा साइन थीटा आ गया, बट हमारा आना क्या चाहिए था, फोर टेन थीटा साइन थीटा आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यस फोर का कमी था, तो फोर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर ये वाला एग्जाम में आएगा ना तो मेरा आपसे सजेशन
सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चन को आप लोग स्किप कीजिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अरे भाई आपको ऑप्शन मिल रहा है ना इतने अटेम्प्ट करो, तो स्किप कब कीजिएगा बताइए? ये सब क्वेश्चन को स्टार्टिंग के लिए स्किप कीजिएगा, लास्ट में देखिएगा अगर आपका जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उतना अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है तब इसमें आइएगा। सो प्यारे बच्चों देखिए लेंदी क्वेश्चन था, हॉर्स क्वेश्चन था, बट देखिए मैंने दिमाग कैसे लगाया, हमारा एलएचएस तो यहीं पर हो गया, तो हमने क्या किया, दो जगह रूट एमएन देखा तो हमने आरएचएस किया, फिर इतना लंबा चौड़ा स्टेप किया, हमारा आंसर तो आ ही गया। क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। मजा आया कि नहीं भाई? कि ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया होगा, दो बार देखिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो वाला क्वेश्चन मस्त लगा, मजा आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि बच्चे बोलते सर आप तो हॉर्स क्वेश्चन लेते नहीं, भाई ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी पीजी क्वेश्चन है, ये इतने तो कुछ है ही नहीं। ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल एबीसी, चलिए ये ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए एबीसी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोस बी प्लस सी बाय 2 निकालना है। तो ट्रायंगल का एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए? ट्रायंगल में तीनों एंगल को अगर मैं सम करूंगा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? एंगल है, तो ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दैट सिंपल, ये आपको पता होगा। अरे भाई सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो क्या होगा, आपको निकालने क्या बोला गया है? कोस बी प्लस सी बाय 2 निकालने के लिए बोला गया है ना। तो क्या कीजिए बताइए? देखिए आंसर आपका एक ही टर्म है, तो आपको बी प्लस सी को एक ही टर्म में चेंज करना कैसे कीजिएगा? यहां से बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए हो जाएगा, यस बाय 2 हो जाएगा। इसको क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, तो 180 बाय 2 90 हो जाएगा, माइनस ए बाय 2 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कोस 90 माइनस 2 क्या होता है? तो कोस 90 माइनस समथिंग हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 है इसलिए कोस साइन में चेंज होगा और ए बाय 2 हो जाएगा, यानी कि साइन ए बाय 2। ये मैंने बताया था, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोर्स नहीं किया हूं। आइए आपको समझ में आया होगा, टाइम कम है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ना बेहतरीन क्वेश्चन है, हार्ड ना है बट क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है? अंडा। सर अंडा क्या होता है? नहीं अंडा वो वाला अंडा नहीं, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूं बट फिर भी अंडा वो अंडा नहीं बोल रहा हूं। क्या होता है? यहाँ पर अंडा दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सोचिए कैसे सोचिएगा इसको, जल्दी सोचिए प्यारे बच्चों। हाँ थोड़ी है, अरे बिल्कुल नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, सोच के मुझे बताइए कि कैसे। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग नहीं सोचिएगा ना तब तक आप लोग सोल्व नहीं कर पाइएगा। सोच लिया प्यारे बच्चों आप सभी ने? सर जी अभी तो सोच ही रहे। देखिए इसको मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ, बट टाइम को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर आप लोग होल स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ये आपका साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका ये वाला चीज निकाल सकते हैं, बट इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड निकाल सकते हैं डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैंने हिंट दे दिया। दूसरा मेथड क्या होता है कि भाई साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। क्यों नहीं बता रहा हूँ? सब क्यों नहीं बता रहे सर जी? इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्लास 12 में या फिर जेई में यूज होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। 11 12 का फॉर्मूला है, तो आपके लिए जो मेथड है ना वो उससे भी सिंपल है। क्योंकि भाई सर जी फॉर्मूला कितना याद करेंगे? तो देखिए सिंपल क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। बोला क्या जा रहा है आपका? साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमारा 0 के इक्वल है ना, तो क्या कीजिए भाई कोस थीटा को राइट साइड लेके जाइए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? हमारा कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कोस थीटा को लेफ्ट साइड में डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते कोस थीटा से, तो क्या आ जाता? टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि टेन थीटा हमारा 1 आ जाता। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया ना। तो कितना सिंपल हो गया। अरे भाई यहाँ 45 पुट कीजिए, तो साइन 45 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? देखिए इसको क्या करना, सोल्व कीजिए ना। साइन 4 टू द पावर 4 और 45 डिग्री है, फिर इसके बाद कोस 45 डिग्री का टू द पावर 4 है। तो बताइए भाई साइन 45 डिग्री में कितना होता है? 1/√2 होता है, तो 1/√2 का टू द पावर 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी 1/√2 द पावर 4 हो गया। अब क्या होता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा क्या? ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 2, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2, ऑप्शन अभी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, मैं इसको 3 तरीके से बना सकता था, बट जो सबसे सिंपल था ना आपके लिए वो मैंने आपको बता दिया। तो क्या समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? ये सर जी हमें समझ में आ चुका है, ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड था जो कि मैंने आपको बता दिया।
अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मेज द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर जी मैथ्स में भी, यस बिल्कुल मैथ्स में भी। और प्यारे बच्चों ये वाला मैं क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मजा आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि उससे हमारी टीम को हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हम लोग और भी एफर्ट से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप आई होप आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ, कुछ कुछ दिया हुआ, आपको मिलाना है। तो भाई ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कैसे कर पाइएगा। अगर देखिए सबसे इजी मुझे क्या लग रहा है, मुझे सबसे इजी क्यू वाला लग रहा है। क्या यस उससे इजी कोई है क्या? नहीं नहीं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जो सबसे इजी ना उसको सॉल्व कीजिए। तो बी वाला मुझे क्यू वाला सबसे इजी लग रहा है। तो क्या है भाई क्यू वाला? कोस 60 डिग्री है माइनस साइन 60 डिग्री है। तो बताइए कोस 60 कितना होता है? कोस 60 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। अरे भाई इतना पता होगा ना, ये सर जी बता दिए। 1 माइनस √3/2 आ गया क्या? कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? 1 माइनस √3/2, यस ये वाला ऑप्शन है। तो क्या हो गया हमारा? बताइए जो क्यू वाला है, क्यू वाला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कोई दिखा क्या? क्यू का पहला। ये दोनों तो गलत हो गया, ये भी गया, ये भी गया। क्यू का पहला, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए क्या करेंगे उसके बाद, देखिए आपको एक और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं पी वाला सॉल्व करूं तो एक 3 एक 4, यस पी वाला भी सॉल्व करूंगा क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है। तो हम लोग पी वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है पी वाला? बताइए साइन 0 कितना होता है? साइन 0 आपका 0 होता है। तो भाई 0 बाई समथिंग कुछ हो रहा है, उससे क्या मतलब? वो तो 0 ही रहेगा। प्लस साइन 45, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, यानी क्या 1/√2 आ गया। तो पी का 1/√2 यानी कि पी का हमारा 4 वाला आ गया। तो पी का 4 वाला कहां दिख रहा है भाई? ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चारों मैच ना कीजिएगा, फालतू का टाइम है ना। तो आप लोग चारों कीजिए। अरे भाई इजी कीजिए ना, टाइम बचाइए ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन। उसके बाद बिना होमवर्क क्वेश्चन के हमारा वीडियो तो खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन। इफ m into tan 30 डिग्री into cot 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री into cos 45 डिग्री, तो आपको क्या बोला गया? जो ये वाला m देख पा रहे हैं ना, द वैल्यू ऑफ m, यानी कि ये वाला m का आपको वैल्यू बताना है। कुछ नहीं है, सिंपल डेटा पुट कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और प्यारे बच्चों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। यहाँ से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इतना बताया, इतना कुछ मैंने आपको समझाया, वो सब कब काम आएगा? तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से ना अगर 6 क्वेश्चन आ रहे तो भाई जो मैंने बताया ना उसका 6 क्वेश्चन में जरूर यूज होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और भाई कमेंट में होमवर्क क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। बच्चे अगर होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करते हैं ना आंसर को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे वेरी अटेंटिव है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे प्यारे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट है, बच्चे स्मार्ट है, सब है बच्चे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।